शॉपी एक सिंगापुरियन कंपनी जब अक्टूबर 2021 में इंडिया में आई तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस लेके आई थी और लोगों को लग रहा था कि शॉपी बहुत जल्दी मार्केट को कैप्चर कर लेगी, क्योंकि शॉपी ने फ्री डिलीवरी इस तरीके से बहुत सारे ऑफर दिए जो कि बाकी कंपनीज नहीं दे रही थी। इसकी वजह से शॉपी बहुत तेज़ी से इंडिया में ग्रो कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे शॉपी की ग्रोथ बढ़ने लगी वैसे वैसे शॉपी पे बहुत सारे इल्ज़ाम लगने लगे। इसमें एक बड़ा जो शॉपी के साथ में इल्ज़ाम लगाया गया वो रहा चाइनीज होने का, या चाइनीज का टैग शॉपी इंडिया को दिया गया। उसके पीछे का रीजन ये रहा कि शॉपी में वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर हैं वो टेंसेंट है, और टेंसेंट क्या है, एक चाइनीज कंपनी है। तो जाहिर सी बात है शॉपी में बहुत सारा पैसा चाइना का लगा हुआ है। हाल में ही क्या हुआ, पिछले महीने अगर बात की जाए तो शॉपी चूंकि ये सी ग्रुप की कंपनी है तो पिछले महीने फ्री फायर को बैन कर दिया गया, जो कि एक सी ग्रुप का ऐप था। फ्री फायर के बैन होने के बाद एक ही दिन में सी ग्रुप की मार्केट वैल्यू $16 बिलियन से नीचे खिसक गई। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। इसी को देखते हुए लोगों को लग रहा था कि शायद शॉपी इंडिया में कुछ कड़ा कदम उठाने वाला है, और हुआ कुछ ऐसा कि शॉपी ने इंडिया में कुछ ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया जिसको अभी किसी को उम्मीद नहीं थी। याद रखिए, शॉपी बैन नहीं किया गया, शॉपी ने खुद ही अनाउंस कर दिया कि कल मतलब 29 मार्च 2022 से शॉपी इंडिया में अपने सारे ऑपरेशंस को स्टॉप कर देगा। मींस शॉपी अब पैकअप करने जा रहा है। इस दौरान शॉपी कह रहा है कि हम स्मूथ ट्रांजिशंस करेंगे, मतलब जितने भी कस्टमर्स हैं, बायर्स हैं या हमारे सेलर्स हैं, इनको देखते हुए या इनका नुकसान ना होने पाए ये देखते हुए हम अपने ऑपरेशंस को स्टॉप करेंगे और अपना पैकअप करेंगे। लेकिन देखना ये है कि शॉपी इंडिया ये कैसे मैनेज कर पा रहा है, क्योंकि अगर लोगों की माने तो लोग ये सोच रहे हैं कि शॉपी इंडिया में बैन हो ही जाता, इसी की डर से शॉपी ने पहले पैकअप कर लिया। लेकिन अगर एक्सपर्ट की माने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शॉपी ने हाल में ही फ्रांस में अपने सारे ऑपरेशंस को बंद कर दिया था और फ्रांस से अपने आप को पुल आउट कर लिया था। उसके बाद अब इंडिया की बारी आई तो शॉपी ने इंडिया में भी अपने आप को पुल आउट कर लिया। इसके पीछे का जो एक्सपर्ट रीजन बता रहे हैं वो है ड्यू टू ग्लोबल अनसर्टेनिटीज। मतलब इस समय जो ग्लोबल मार्केट है शॉपी के अनुसार वो काफ़ी अजीब बिहेव कर रहा है और काफ़ी अनसर्टेन हो चुका है। चूंकि इंडिया में शॉपी अभी अर्ली स्टेज में था, अक्टूबर 2021 में तो इंडिया में आए ही थे, तो शॉपी ने अभी से डिसाइड कर लिया चूंकि अभी हम अर्ली स्टेज में हैं तो हम आगे इंडिया में अपने मार्केट को या बिजनेस को एक्सपेंड नहीं करेंगे और हम अपने ऑपरेशंस को बंद कर देंगे। वैसे जितने भी सेलर्स या कस्टमर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको बहुत तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स को भी नुकसान होगा, कस्टमर्स को भी नुकसान होगा और शॉपी को तो नुकसान हो रहा है। लेकिन एक बात आप लोग याद रखिए कि शॉपी को इंडिया में बैन बिल्कुल नहीं किया गया। वो डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में पेंडिंग था, आगे हो सकता है कोई डिसीजन आता, लेकिन इसके पहले ही शॉपी ने अपने आप को पैकअप कर लिया और अपना ऑपरेशंस बंद कर दिया। कुछ लोगों का मानना यह है कि शायद शॉपी ने ऐसा इसलिए किया, आगे उसको अंदेशा हो गया था कि फ्री फायर तो बैन हो ही गया है, शॉपी इंडिया भी बैन हो सकता है, इसीलिए शॉपी ने अपने आप को मार्केट में एक्सपेंड करने से रोका और यहां पे पैकअप कर लिया। और कुल मिला के शॉपी साउथ एशियन मार्केट से अपने आप को लगातार पुल आउट कर रहा है। हो सकता है इसमें शॉपी की कोई पॉलिसी हो, लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पे जितने लोग शॉपी के साथ जुड़े हुए थे उनको एक रोजगार मिला था, उनको जॉब मिली थी, अब उनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। अब उनको देखना होगा, उनको ऑप्शन देखना पड़ेगा, उनको विकल्प तलाशना पड़ेगा। तो फिलहाल 29 मार्च मींस कल से शॉपी बिल्कुल अपने सारे ऑपरेशंस को इंडिया में स्टॉप कर देगा। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।